रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम सठिया आजमगढ़। आपके आजमगढ़ जनपद में हेयर ट्रांसप्लांट, दाढ़ी ट्रांसप्लांट आपके कस्बा निजामाबाद में डॉक्टर सुनील प्रजापति द्वारा शुरू हो रहा है। यहाँ चर्म रोग, मुख रोग, बाल रोग, कुष्ठ रोग, मुहासे और सौंदर्य का इलाज किया जाता है। आपके आजमगढ़ जनपद में हरबंसपुर के पास मिशन अस्पताल के नज़दीक डॉक्टर अंशुमन राय के द्वारा चर्म रोग, मुख रोग, बाल रोग और मुहासे सौंदर्य का इलाज किया जाता है। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही है आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ जनपद के जेपी मीडिया केयर, बिलरिया खिचुंगी और भारत विकास परिषद आजमगढ़ शाखा द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर रोहित कुमार बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चों को और डॉक्टर रितु जायसवाल द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर रोहित गुप्ता द्वारा मौसम बदलाव के कारण और ठंड होने वाली बीमारी के बारे में उनके बचाव से संबंधित जानकारी दी गई। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु जायसवाल द्वारा महिलाओं में होने वाले खून की कमी और उससे बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। कैंप में कुल 150 बच्चों और महिलाओं को देखा गया। कैंप को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से रितेश गोयल, अशोक अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, शिखा अग्रवाल, मनीला अग्रवाल, रेणु अग्रवाल ने सहयोग दिया। वहीं बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। नगरा जनपद और बलिया पुलिस द्वारा एक अदद पिस्टल और एक अदद कट्टा देसी 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये अभियुक्त हैं अंगद यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ, सुधीर यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी ग्राम सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ। इन्हें 4:20 पर ढेकवारी मोड़ के पास से नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मायापति पांडे नगरा, उप निरीक्षक शिवानंद यादव आदि लोग शामिल थे। वहीं रसड़ा थाना क्षेत्र से भी खबर भर करके सामने आ रही। रसड़ा पुलिस ने आज 306 और 305 से संबंधित फरार अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसे जेल भेज दिया। मुखबिर की सूचना पर 11:30 पर इसे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम है आयुष उर्फ गोलू खरवार पुत्र रमेश निवासी छितौनी थाना रसड़ा जनपद बलिया। इसे रोडवेज बस अड्डा के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। दक्षिण टोला थाने पर तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज गोवध निवारण क्रम में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से लगभग 1 कुंटल गोमांस और 6 चाकू बरामद कर लिया और इन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया। ये अभियुक्त बड़े शातिर और मनबड़ किस्म के अपराधी माने जा रहे हैं। इनका नाम है जकी अहमद पुत्र इश्तियाक व रजी अनवर पुत्र इश्तिकार निवासी हमीनपुर अहमदनगर नई बस्ती थाना दक्षिण टोला। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ यात्रा निकालेंगे। गाजीपुर में इसकी इजाज़त नहीं मिलने पर हुए रार के बाद कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। इसे एक दिन के लिए टालते हुए बड़ा विस्तृत कर दिया गया। पहले रथ यात्रा गाजीपुर से आजमगढ़ तक जानी थी, अब यह लखनऊ तक जाएगी। अखिलेश को गाजीपुर से आजमगढ़ तक मंगलवार को 16 नवंबर को रथ यात्रा निकालनी थी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के कारण इसकी इजाज़त नहीं मिली। पुलिस प्रशासन और सपा नेताओं के बीच रस्साकसी के बाद कोई हल नहीं निकल पाया तो अखिलेश ने गाजीपुर से सभा की तारीख बदल दी। इसके बाद ही आयोजन को और विस्तृत करते हुए कई जिलों से जोड़ दिया। लखनऊ से गाजीपुर तक बने एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ तक रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सपाई इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए पूरी दमखम और तैयारी के साथ लगे हुए हैं। वहीं हम आपको मऊ जनपद से खबर दिखाने चल रहे हैं। मऊ जनपद के महमदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राम सोनकर क्षेत्र में घूम करके जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं, जिससे उनके विरोधी दल के जो नेता हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। विधायक के क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं और उनके सुख दुख में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। महमदाबाद विधानसभा की एक ऐसी सीट है कि इस सीट से जिस दल की
सीट निकलती है उसी दल की सरकार बनती है। पहली बार जब विधायक श्री राम सोनकर यहाँ से चुनाव जीत करके गए थे तो भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद बीएसपी से फौदार राम चुनाव जीत करके गए तो बीएसपी की सरकार बन गई। इसके बाद वहाँ से सपा के प्रत्याशी बैजनाथ पासवान चुनाव जीते तो सपा की सरकार बने। फिर अगले कड़ी में जब बसपा के विधायक राजेंद्र प्रसाद वहाँ से चुनाव जीते तो बसपा की सरकार बने। और फिर दोबारा जब समाजवादी पार्टी के टिकट से बैजनाथ पासवान चुनाव लड़े तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और 2017 में जब महमदाबाद की सीट से भाजपा के टिकट पर श्री राम सोनकर चुनाव जीते तो भाजपा की सरकार बन गई। इस प्रकार देखा जाए तो पूर्वांचल के मऊ जनपद की महमदाबाद विधानसभा की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कड़ी में विधायक पूरे जोर शोर और दमखम के साथ क्षेत्र में घूम करके जनता से संपर्क तेज कर दिए हैं।